आपसे बड़ी सिंपल सी गुजारिश है जो मैं आपको 11 कमांडमेंट्स बताना चाहता हूं। उसमें पहला कमांडमेंट ये है कि कोई आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है, तुम पे पैसे हो कि ना हो, तकलीफ सिर्फ तुमको ही होगी। और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत आज ही। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। चिड़ियाघर में ऊँटनी का जो बच्चा वो अपनी माँ ऊँटनी से एक सवाल पूछता है। उसने अपनी माँ से पूछा कि माता ये हमारे पीठ पे कुबड़ क्यों होता है। तो ऊँटनी का बच्चा ने पूछा कि माँ हमारी पीठ पे कुबड़ क्यों होता है। तो माँ ने जवाब दिया, बेटा रेगिस्तान में कभी कभी पानी नहीं मिलता बहुत समय तक, तो पानी स्टोर करने के लिए नेचर ने हमको ये कुबड़ दिया है कि हम पानी बहुत सारा एक साथ ड्रिंक कर सकते हैं, इसको सेव सिक्योर कर सकते हैं। अगर हमें बहुत दिन तक पानी ना मिले तो अंदर का वाटर से हम लोग अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें। बेटे को बात समझ में आ गई। उसने कहा वेरी गुड। उसने बोला माँ हमारे ये पैर इतने बड़े बड़े क्यों हैं, ये पंजे हमारे इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं। तो उसकी माँ ने बोला बेटा रेगिस्तान बहुत लंबा होता है तो दूर तक जाना होता है, तो दूर तक जाने के लिए ईश्वर ने हमको बड़ा पंजा दिया है, बड़े पैर दिए हैं। तो बेटे को बात समझ में आ गई। बेटे ने अब तीसरा सवाल पूछा कि हमारी आंखों के आगे इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं। तो उसकी ऊँटनी माँ ने कहा कि बेटा रेगिस्तान में आंधी बहुत चलती है, रेत उड़ती है, तो रेत हमारी आंखों में ना आ जाए इसलिए ईश्वर ने हमको आंखों के आगे बाल दिए। अब वो जो ऊँटनी का बेटा था उसने चौथा सवाल पूछा और उस चौथे सवाल ने उसकी माँ को चारों खाने चित कर दिया। उसने कहा अच्छा कुबड़ पानी सेव करने के लिए रखा है। माँ ने बोला हाँ। पैर इसलिए कि रेगिस्तान में दूर तक जा सके। माँ ने बोला हाँ। आंखों के ऊपर बाल इसलिए कि आंखों में धूल ना आए, रेत ना आए। माँ ने बोला हाँ। तो फिर इस वक्त हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आपके पास कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो, अगर आप राइट जगह पर नहीं हैं तो आप लकी नहीं हैं। तपना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। देखो मैं फिर आपसे कहता हूं, वो एक मूर्तिकार को किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया। तो मूर्तिकार क्या था, वो जंगल में जाके 2 पत्थर लेके आया बड़े बड़े। उसने कहा इससे मूर्ति बनाऊंगा। पूरी पुरानी कहानी है। मूर्ति बनाते बनाते जैसे ही उसने छेनी हथौड़े का वार किया तो पत्थर में से आवाज आई, स्टॉप, इट्स पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल, लीव मी, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया क्योंकि उसको दर्द हो रही थी छेनी और हथौड़ी के चोट से। उसने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर छेनी हथौड़े का वार किया। वार करते करते उसने बोला इज इट पेनिंग। उसने बोला यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। और वो बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा और दूसरा पत्थर मूर्त में कन्वर्ट हो गया। उसको ऑर्डर मिला था मंदिर में मूर्ति बनाने का और उसने शानदार भगवान की मूर्ति बनाई। दूसरा पत्थर जो चोट नहीं सह सका वहीं पड़ा था। जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो लेने आए। उसने कहा और हमारी मूर्ति रेडी होगी। उसने बोला इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो ले जाने लगे। जब मूर्ति ले जाने लगे, ले जाते ले जाते ले जाते गेट पे ही रुक गए। उसने बोला क्या क्या दिक्कत है। उसने बोला इस पत्थर को भी साथ ले जाएं क्या, जो चोट सह नहीं पा रहा था। उसने बोला मेरे किसी काम का नहीं, करोगे क्या। कह रहा जब मूर्ति पे लोग प्रणाम करेंगे तो नारियल फोड़ने के काम आएगा, तो ये नारियल फोड़ने के काम आएगा, तो हम ले जाते हैं। उसने बोला ओके ले जाओ। अब मूर्ति लग गई मंदिर में और पत्थर लग गया सामने। मूर्ति की होती पूजा, उसकी होती ठुकाई। हर आधे घंटे में कोई आए ठकाक, हर 15 मिनट में आए कोई ठकाक, जय अंबे जगदंबे ठकाक, और वहां मूर्ति मुस्कुरा रही है। उसने बोला इतना दर्द क्यों। तो अंदर वाली मूर्ति जवाब देती है पहले दर्द सह लेता तो आज नहीं सहना पड़ता। पहले दर्द सह लेता तो आज मैंने दर्द सहा 2 साल, तू रहेगा जिंदगी। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है माय डियर फ्रेंड्स। इट्स ऑलवेज अ चॉइस टाइम। ये डिसाइड आपको कहते हैं कि आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है यार, है ना। अपने आप को जलाना तो जलाने को तैयार हैं कि नहीं। मुझे आज भी याद है मेरे पास स्कूटर होता था, मैं सर्दियों में फॉलोअप करने जाता था तो मेरी घर वाले मुझको बोलते थे 5 बजे सुबह सुबह नालायक कहां जा रहा है। तो हमने बोला कि हमको ऐसा सिखाया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करना है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ छेनी हथौड़े के वार से ही कोई पत्थर मूर्त नहीं बनता। सही जगह पर वार होना चाहिए,
और करने वाला भी निपुण होना चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ बना देगा वो। समझ में आ गई हो तो बोलो हाँ। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर। जो रेलवे ट्रैक है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल और स्टिक लेकर ऐसे 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 घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका, और मैच खेल रहे हैं। ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे, लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है? स्टिक में कुछ नहीं, क्या था? प्रैक्टिस। स्टिक में क्या था? प्रैक्टिस। हाफ टाइम तक एक गोल ना किया। मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज तुझको क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला, रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला, मेजर कैसी बातें करते हो? आर यू मैड? इट्स ओलंपिक, ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला, मैं नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। आप जानते हैं इसको क्या बोलता हूं मैं? इतना कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है। प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं सर, और ये आपको जिंदगी में आसमान तक पहुंचा सकता है। आज मैं स्टेज पर हूं, करीब करीब मुझे 15 बरस हो गए बोलते हैं। पहली बार